तो जय हिंद फ्रेंड। तो ईडू फेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है आपका केमिस्ट्री का पार्ट 1 जो है आपका वीडियो है, ठीक है। इससे पहले आपका कल जो है केमिस्ट्री का एक वीडियो आया था जिसमें हमने बताया था कि हम जो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कब जो है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल के वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हम लोग 1 बजे से अपना केमिस्ट्री का पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन, यानी बेल आइकन को क्या करें, प्रेस कर दें, ठीक है। तो उसके पहले जो है आपका क्लास 9th का जो है, ये यहाँ पे क्लास 9 तो लिखा हुआ है, लेकिन अभी हमने कल के वीडियो में बताया था कि अभी जो आपका जो केमिस्ट्री का 1 से लेकर 10 तक जो वीडियो पार्ट 1 में आने वाला है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके पार्ट 10 तक जो वीडियो आएगा, वो आपका क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए है। वो सब स्टूडेंट जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक जो है वो भी स्टार्ट हम लोग किए हैं। तो केमिस्ट्री का बेसिक जो है वो सब स्टूडेंट के लिए है। तो ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट भी जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू लर्न 1 to 20 एलिमेंट्स नेम विथ ट्रिक्स। क्योंकि फ्रेंड जो आपका क्लास 10th है उसमें 20 तक जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो हमने दिखाया था कि पीरियोडिक टेबल कल कैसा होता है। तो आज हम लोग जो है उस पीरियोडिक टेबल में से 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का नेम जो है वो याद करने वाले हैं विथ ट्रिक्स के साथ। तो चलिए अपना देखते हैं। तो हमारा केमिस्ट्री का जो है वो सेशन है आज, आपको तो पता ही है 1 बजे से आज केमिस्ट्री है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना 1 बजे वाला जो केमिस्ट्री सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में जो है आपका 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट को हम लोग याद करते हैं साथ में मिलकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे याद करेंगे। अपना केमिस्ट्री का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हुए आज से जो है वो आपका केमिस्ट्री, बाप रे बाप इतना मोटा चल रहा है। तो आज से जो हम लोग केमिस्ट्री का जो है वो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पेंसिल का जो जो आपका जो अथी है उसको थोड़ा कम कर लिया जाए। तो केमिस्ट्री का सेशन जो है हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी आपके फ्रेंड है पहले उनके पास शेयर कर दीजिए कि यहाँ पे आपको एलिमेंट्स याद कराने का जो है वो ट्रिक के साथ, केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा आपको हमने ट्रिक के साथ जो है हम याद करवाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग ट्रिक के साथ 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का जो है वो नेम याद करने वाले हैं। प्लस में जो है आपका हमने बताया था कि इसी वीडियो में जो है आपको एटॉमिक नंबर का जो है निकालना सिखाएंगे। एटॉमिक नंबर याद मतलब एटॉमिक नंबर बताएंगे कि किसको कहते हैं, और प्लस में आपका एटॉमिक मास निकालना सिखाएंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास निकालना सिखाएंगे और बताएंगे कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेशन को। मेरा नाम आपको पता ही है, सुरेश कुमार पांडे। और आज से जो है सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रिक समझने वाले हैं 1 से लेकर 10 एलिमेंट का नेम, ठीक है। 1 से लेकर 10 एलिमेंट का नेम को जो हम लोग लर्न करेंगे विथ ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे जो है वो इसको हम लोग लर्न करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका पहला, ठीक है। इसको थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं। ये है आपका पहला एलिमेंट का नेम, और इसको जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। तो देखिए आपका जो पहला एलिमेंट का नाम है वो आपका पीरियोडिक टेबल में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल हमने कल दिखाया था, उसमें सबसे पहले आपका हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हीलियम आ जाता है, फिर इसके बाद लिथियम आ जाता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर नियोन आता है, ठीक है। ये आपका 1 से लेकर 10 तक जो है वो एलिमेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है सीक्वेंस वाइज। अगर आपसे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको दे दिया कि जो आपका 10वें नंबर पे एलिमेंट आता है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि उसका नाम क्या है, उसका नाम नियोन है। अगर आपसे पूछ दे कि आपके 5वें नंबर पे जो एलिमेंट्स आते हैं उस एलिमेंट आता है उसका नाम क्या है, तो आपको बता देना है कि उसका नाम बोरोन है, उसका नाम बोरोन है सर जी। फिर उसके बाद आपसे पूछे कि आप 7वें नंबर पे जो एलिमेंट आता है उसका नाम क्या है, तो आपको बता देना है कि सर जी उसका नाम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर आपसे पूछ दे उल्टा, उल्टा यानी अब समझिए पहले, और इस पीरियोडिक टेबल समझ लिए फिर आपके क्वेश्चन और बताएंगे। फिर उसके बाद ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है वो इनका नंबर लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है,
हीलियम 2 नंबर पे आता है, लिथियम 3 नंबर पे आता है, बेरिलियम 4 नंबर पे पीरियोडिक टेबल में आता है, बोरोन 5 नंबर पे, कार्बन 6 नंबर पे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, फ्लोरीन 9 नंबर पे और नियोन 10 नंबर पे। इस तरह से जो है ये आपका बना हुआ है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, कि ये इस सीक्वेंस में जो है आपके आते हैं। अब जो यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो दिया हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो आपको दिया हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, इन सब को ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। इन सब को ही हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये समझ में आया एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जितने भी आपको दिए हैं ये सब जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है। इतना आपको समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करते हैं। एकदम आराम से समझेंगे हम लोग और पूरी अच्छी तरह से जो हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पीरियोडिक टेबल में आपका जो एलिमेंट का नाम होगा, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला एलिमेंट है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है कि सर जी उसका नाम हाइड्रोजन है। ठीक है, उसका नाम हाइड्रोजन है। फिर आपका हीलियम आता है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इतना समझे, इतना आपको याद हुआ लाइन से। नहीं याद हुआ तो अभी हम ट्रिक बताएंगे उसका, उस ट्रिक को जो है आप समझ के याद कर लेंगे। लेकिन आप पहले बताइए जिनको याद हो गया। सबसे पहले आपका हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। इतना समझे। उसके बाद अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जो आपका बेरिलियम है, जो आपका बेरिलियम है, बेरिलियम वो किस, उसका एटॉमिक नंबर जो है, उसका जो एटॉमिक नंबर है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है वो क्या है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उसका जो है पोल जनरेट करते हैं और बताइए उसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया कि जो बेरिलियम है, ठीक है, जिसको हम लोग बेरिलियम है, BERYLLIUM, जो आपका बेरिलियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो क्या है। आपसे ऑप्शन दिया गया, एटॉमिक नंबर में आपको ऑप्शन दिया गया, पहला ए ऑप्शन है 2 है, बी ऑप्शन है 3 है, सी ऑप्शन है 4 है और डी ऑप्शन है 5 है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है। ठीक है, फिर इसका हम सिंबल बताएंगे कि बेरिलियम को हम लोग सिंबल से कैसे शो करेंगे। ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बेरिलियम को क्या लिखेंगे उसको हम लोग सिंबल बोलेंगे। ठीक है, तो उसको सिंबल भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप इसका आंसर बताइए जल्दी, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, सोच के बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। पोल जनरेट हो गया है लाइव चैट बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके जो है वो देंगे। और लाइव चैट बॉक्स जो है वो सिर्फ ये वीडियो लाइव होगा तभी आपका लाइव चैट बॉक्स जो है वो दिखेगा, नहीं तो अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड में देखिएगा तो फिर वो आपको लाइव चैट बॉक्स में पोल जनरेट होते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, आपका ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये 9th क्लास के लिए ही है। ठीक है, 9th क्लास के लिए जब हम बुक स्टार्ट करेंगे तब वो 9th क्लास के लिए हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग बुक स्टार्ट नहीं किए, अभी हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है आप 6 से लेकर 12th क्लास तक का स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, और अपना नोट्स जो है इसी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा जिस तरह से हमने ये कंटेंट बनाया है, इस तरह से बॉक्स बना के। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप जो है अपने नोट्स उतारते चले जाइएगा, आपका एक नोट्स जो है बहुत बेहतर बन के आगे निकल जाएगा और आपको आगे वो नोट्स जो है वो काम आएगा। ठीक है, तो आप जो है इसका आंसर बता दिए होंगे। तो इसका आंसर क्या 3 है, 3 है, यस 3 ही नहीं है, 3 ही नहीं है। इसका आंसर 5, जल्दी बताइए 5 है, 5 भी नहीं है सर जी, गलत बता रहे हैं। इसका आंसर 4 है। कैसे 4 है, तो देखिए कैसे 4 है। देखिए यहाँ पे पहले इतना मिटा दे रहे हैं ये सब चीज़। कैसे 4 है, देखिए यहाँ पे ये 4 कैसे है।
तो देखिए हमने क्या बताया था कि नीचे जो आपका 1 2 3 4 दिया हुआ है, नीचे जो आपका 1 2 3 4 दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो एटॉमिक नंबर था। और आपसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर पूछा था, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर अभी हमने बताया कि सर जी 4 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया? इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये नहीं कि ऐसा नहीं आता, ये क्वेश्चन आता है, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको लिए हार्ड होता है, इनके लिए वो क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। लेकिन अब आप जो ये पढ़ चुके हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया होगा। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? ऑप्शन ए है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी है आपका क्या? 7। जल्दी बताइए इसका क्या होगा आंसर। अभी हमने टेबल के ऊपर ही ये क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को जो है वो अपना, अभी तो आपको उतना जल्दी याद नहीं होगा, इसलिए आपके टेबल के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप टेबल में से ही देख के कम से कम बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फिर उसके बाद आप जब इसका याद हो जाएगा आपको, तो जब हम इसका टेस्ट लेंगे संडे को, तब वहाँ पे जो है आप अपना बताइएगा बिना देखे हुए, बिना चीटिंग किए हुए, कि उसका आंसर क्या होगा। लेकिन आप टेबल में से ही आज देख के बताइए, जिनको टेबल याद नहीं है, यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम में सीक्वेंस में याद नहीं है, और उनके लिए ही ये वीडियो है। और जिनको याद है वो तो अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप जल्दी बताइए इसका क्या होने वाला है। पोल जनरेट हो गया है? हाँ, पोल जनरेट कर दिए हैं, जल्दी। हो गया? हो गया? अरे कुछ तो लिखिए चैट बॉक्स में, हाँ ना, कुछ भी तो वहाँ कमेंट कीजिए जाके, ये सर समझ में नहीं आया भैया, या फिर इसमें दिक्कत है ये टॉपिक में, ठीक है, कि हमें भैया समझ में नहीं आ रहा है कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं। ये कुछ भी वहाँ जाके चैट बॉक्स में लिखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो पोल पे जो है वो टिक कीजिए अपना आंसर कि ABCD में से क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर, और आपका आंसर है डी, 7। क्यों है 7? आइए इरेजर भाई को जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपने इरेजर भाई साहब को जो है वो यूज़ करते हुए काहे ये नाराज़ हो गए, मिटा नहीं रहे हैं। तो इरेजर भाई साहब को हमने ऐसे यूज़ किया, और इरेजर भाई के साथ जो है हम लोगों ने A, C और B जो है ऑप्शन को हम लोग इरेजर भाई से हम लोग डिलीट करवा चुके हैं, यानी मिटा चुके हैं। अब आते हैं अपने पेंसिल भाई पे और देखते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ है सर जी, और नाइट्रोजन का आपने एटॉमिक नंबर बताया कि उसके नीचे 7 लिखा हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन जो है सर जी एकदम करेक्ट है सर जी। सर जी कैसा लग रहा है? सर जी बोल रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियो इस चैनल पे मिलते रहते हैं, ठीक है। ट्रिक के साथ जो है आपको सारे चीज़ करवाए जाते हैं, प्लस में आपका क्लास 10th, क्लास 8, क्लास 9 का जो है वीडियो इस चैनल पे आता है, ठीक है। और मैथ साइंस जो है आपका चलता है इस चैनल पे, ठीक है। मैथ साइंस हुआ आपका, संस्कृत हुआ, इंग्लिश ग्रामर हुआ, प्लस में आपका जो वोकैब का क्लास है यानी वर्ड मीनिंग का क्लास है वो भी इस चैनल पे चलता है। और वर्ड मीनिंग का क्लास तो यार कंपटीशन लेवल तक भी जो है वो यहाँ पे चलता है। वर्ड मीनिंग का, ग्रामर का भी कंपटीशन लेवल पे ही चलता है, ठीक है। NDA CDS जो भी आपके स्टूडेंट है वो भी इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस सब वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। उनके लिए NDA CDS CAPF ये सब में जो है वो काम आने वाला है, ये सब वीडियो, ये सब जो है वहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए हमने बोला था कि 6 से लेकर 12 तक और कंपटीशन लेवल वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट अपने टॉपिक पे और देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, अभी हमने ट्रिक नहीं बताया है, अभी आपसे क्वेश्चन हम सिर्फ बनवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे फिर से कि नियोन का एटॉमिक नंबर बताइए, तो जल्दी बताइए क्या होगा? तो सर जी 10 होगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो 5 होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो 3 होगा। ये चीज समझ गया? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका शॉर्ट फॉर्म यानी सिंबल। तो हाइड्रोजन का सिंबल देखिए यहाँ पे रेड में लिखा हुआ होगा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए रेड में लिखा हुआ है H, जो रेड में लिखा है उसी को देखिएगा
H लिखा हुआ है रेड में। उसी तरह से वो आपका हाइड्रोजन, अगर आपका हाइड्रोजन को शॉर्ट में लिखना है तो सिंपल सा H लिख दीजिएगा, उसका मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर हीलियम को शॉर्ट में लिखना है तो यहाँ देखिए He लिखा हुआ है, जो रेड में लिखा हुआ है उसी को देखिएगा He, यानी कि हीलियम को शॉर्ट में लिखना है तो हम He लिख देंगे। अगर आपको लिथियम को शॉर्ट में लिखना है तो देखिए यहाँ Li पे जो है वो रेड बना हुआ है, यानी लिथियम को सर जी हम लोग Li से लिख देंगे तो इसका मतलब लिथियम हो जाएगा। अगर बेरिलियम को हमको शॉर्ट में लिखना है, देखिए यहाँ Be लिखा हुआ है, यानी अगर सर जी हमको बेरिलियम को शॉर्ट में लिखना है तो हम Be लिख देंगे तो हो जाएगा। अगर आपको बोरोन को शॉर्ट में लिखना है तो देखिए यहाँ B लिखा हुआ है, यानी हम लोग बोरोन को सर जी अगर शॉर्ट में लिख दें B तो चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कार्बन को शॉर्ट में लिखना है तो देखिए यहाँ C जो है वो रेड से लिखा हुआ है, यानी अगर सर जी अगर हम कार्बन को C से सिर्फ डोनेट कर दें तो चल जाएगा, तो हाँ चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नाइट्रोजन को शॉर्ट में लिखना है तो N लिखा हुआ है, यानी अगर आप नाइट्रोजन को सिर्फ N लिख देते हैं तब आपका चल जाएगा। अगर ऑक्सीजन का आपको शॉर्ट में लिखना है तो O लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन को अगर आप सिर्फ O लिख देते हैं तो आपका उसका मतलब ऑक्सीजन हो जाता है। अगर आपको फ्लोरीन को शॉर्ट में लिखना है तो यहाँ देखिए F लिखा हुआ है, यानी अगर फ्लोरीन को अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप F लिख सकते हैं। अगर आपको नियोन को शॉर्ट में लिखना है तो देखिए यहाँ पे Ne लिखा हुआ है, यानी अगर नियोन को आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप Ne लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? इतना बड़ी, अभी हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे, यानी जिनको केमिस्ट्री आता भी नहीं है उनको आ जाएगा। बस इस जितने भी वीडियो आएंगे इस चैनल पे केमिस्ट्री का, उनको फॉलो करते रहिएगा आप, ठीक है। उनको फॉलो करते रहिएगा, आपको केमिस्ट्री जो है वो आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी लगने लगेगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो इतना समझ में आया कि नियोन को अगर लिखना है तो हम लोग शॉर्ट में Ne लिख देंगे, फ्लोरीन को लिखना है तो शॉर्ट में लोग F लिख देंगे, ऑक्सीजन को हमको लिखना है शॉर्ट में तो O लिख देंगे, नाइट्रोजन को शॉर्ट में लिखना है तो N लिख देंगे, कार्बन को शॉर्ट में लिखना है तो C लिख देंगे, बोरोन को शॉर्ट में लिखना है तो B लिख देंगे, बेरिलियम को शॉर्ट में लिखना है तो Be लिख देंगे, लिथियम को शॉर्ट में लिखना है तो Li लिख देंगे, हीलियम को शॉर्ट में लिखना है तो He लिख देंगे, और हाइड्रोजन को शॉर्ट में लिखना है तो H लिख देंगे। इतना समझ में आएगा? तो अब हम लोग इससे क्वेश्चन जनरेट करते हैं और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है। एक प्लेन शीट लेते हैं और उस पे जो है आप जो है वो सॉल्व करके दिखाइएगा। ज़्यादा नहीं, इसको हम जो है थोड़ा नीचे करेंगे, थोड़ा सा ही नीचे करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट करेंगे और नीचे ऑप्शन देंगे। अभी हमने टेबल नहीं हटाया है, आप टेबल में से देख के भी बता सकते हैं। क्वेश्चन जनरेट करते हैं सर जी, जल्दी आइए, जितने भी स्टूडेंट है आ जाइए, बीच में मत आइए, ठीक है। बीच में भी आए हैं तो इस वीडियो को शुरू से देखिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि हमको आप बताइए कि जो ऑक्सीजन है OXYGEN ऑक्सीजन है, इसको अगर हमको सिंबल फॉर्म में दर्शाना है, सिंबल इसका लिखना है, तो इसका सिंबल क्या होगा? ऑप्शन ए है OX होगा, ऑप्शन बी है OY होगा, ऑप्शन सी है O2 होगा, और ऑप्शन डी है O होगा। यहाँ O2 ना लिख के इसको आप कर दीजिए OG कर दीजिए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? पोल जनरेट हो गया है, और बस 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5, और इसका आंसर है डी। टिन टिन टिन, आपका टाइम समाप्त, और इसका आंसर है डी। इतना समझ में आए? इस तरह से आपको इसको करना है। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दे हीलियम का क्या होगा शॉर्ट फॉर्म, तो He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, और ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, और हाइड्रोजन हमारा भैया छूट गए, तो ये इनको भी बता देते हैं, नहीं तो ये खिसिया जाएंगे और रात को मेरे सपने में आएंगे। तो इसीलिए हाइड्रोजन का H हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो एक लाइक, और नए हैं तो अपने तरफ से एक सब्सक्राइब, और कमेंट अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। और कुछ भी बाकी हो लाइक सब्सक्राइब के बाद तो वो भी आप कर दीजिएगा। इतना समझ में आया? और बचा क्या लाइक सब्सक्राइब के बाद? शेयर ही तो बचा, तो अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्त में भी शेयर जरूर कीजिएगा, जरूर। तो इतना समझे। अब हम लोग
अब आपको जो है जिसके लिए आए हैं यानी ट्रिक के लिए आए हैं, तो अब हम लोग ट्रिक समझते हैं कि ट्रिक क्या होगा इसको याद करने का। तो ट्रिक है आपका यहाँ पे, ये है हमारे ट्रिक भैया। ट्रिक है आपका हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स बट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नियर। यानी हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स, इतना आप याद करें सबसे पहले। हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स बट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम हियर। हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स बट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नियर। आप जो है अभी मुंह से बोलते चले, आप जहाँ भी बैठे हैं आप जो है ईयरफोन लगाएं और अभी अपने मुंह से जो है वो बोलना स्टार्ट करें। क्या बोलेंगे, चलिए साथ साथ में बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए बोलिए, हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स बट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नियर। फिर से, हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स बट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नियर। Happy Henry like beans but cannot obtain from near. Happy Henry like beans but cannot obtain from near. Happy Henry like beans but cannot obtain from near. Happy Henry like beans but cannot obtain from near. Happy Henry like beans but cannot obtain from near. इतना आप समझ गए, इतना रट गए। इसी तरह से 2-3 बार जो है आप 10-10 बार जो है वो रट लीजिएगा, यानी एक दिन में 10 बार रटिएगा, 3-4 दिन आप 10-10 बार रट लीजिएगा तो आपको जो है याद हो जाएगा ये। इतना समझ गए। अब देखिए इस ट्रिक में है क्या। तो देखिए हैप्पी यहाँ लिखा हुआ है और हैप्पी में आगे एच लगा हुआ है, तो एच से आपका हाइड्रोजन हो गया। उसी तरह से हैनरी, हैनरी में आपका एच ई लगा हुआ है, तो एच ई से हीलियम हो जाएगा। उसी तरह से लिथियम, लाइक, लाइक में एल आई लगा है तो लिथियम हो जाएगा। उसी तरह से बीन्स में बी ई लगा है तो बी ई मतलब बेरिलियम हो जाएगा। उसी तरह से बोरोन, बट में बी है तो बी से बोरोन हो जाएगा। उसी तरह से कार्बन, कैन में सी है तो सी से कार्बन हो जाएगा। उसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एन है तो नाइट्रोजन हो जाएगा, नॉट का जो है आपका। और ऑक्सीजन यानी ऑप्टेन में ओ है तो ओ से ऑक्सीजन हो जाएगा। और फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी फ्रोम, फ्रोम है तो फ्रोम में देखिए क्या है, एफ है तो उससे आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। और नियोन, नियोन से आपका नियर है तो एन ई से आपका नियोन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये ट्रिक जो है वो काम करता है, इस तरह से जो है वो ट्रिक काम करता है। हमको लगता है कि हमने शुरू में जो इसको याद करवा दिया था, हमको नहीं लगता है कि आपको ट्रिक का कोई ज़रूरत है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसको याद नहीं हुआ तो ये ट्रिक से जो है अपना याद कर सकता है। क्या है ट्रिक, हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स बट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नियर। हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स बट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नियर। Happy Henry like beans but cannot obtain from near. Happy Henry like beans but cannot obtain from near. Happy Henry like beans but cannot obtain from near. इतना आप समझ गए। तो इस तरह से आपका ये ट्रिक काम करता है और इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक जो है वो याद कर लिए और आपको पता भी नहीं चला कि हम लोग कब याद कर लिए 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट का नेम। क्या है 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट का नेम, तो सर जी हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सर जी 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियोन का 10 है। और सर जी सिंबल देखा जाए तो हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, बोरोन का B है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है और ऑक्सीजन का O है, फ्लोरीन का F है और नियोन का सर जी Ne है। इतना समझ गए, इतना आप समझ गए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 1 से लेकर 10 तक हो गया, अब 11 से लेकर 20 तक पे बढ़ते हैं।
तो हम लोग रिवीजन भी अच्छा खासा कर लिया उसका। तो हम लोगों ने रिवीजन भी जो है वो काफ़ी अच्छा से हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हमको नहीं लगता कि आपको 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट जो है उसमें कोई दिक्कत होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी आप समझ गए उसका, और उसके बाद हम लोगों ने उसका इस एलिमेंट का ट्रिक भी समझा, और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने समझा भी, ठीक है, कैसे याद करना है। तो इतना आपने समझ लिया तो रिवीजन भी हमारा हो गया है। और हम लोग इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए आ जाते हैं। 11 से लेकर 20 तक एलिमेंट का नेम कैसे याद करना है विथ ट्रिक्स, उस पे आ जाते हैं, ठीक है। ट्रिक आपको दिख रहा है, लेकिन आपको उससे पहले खुद से याद करने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। ट्रिक पे जो है जल्दी नहीं भागना चाहिए, तो खुद से याद कीजिए सबसे पहले, और देखिए कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए सबसे पहले बढ़ जाते हैं हम लोग अपने फर्स्ट वाले पे, और देखते हैं कि क्या है फर्स्ट वाला चीज़। तो फर्स्ट में आपका 11 नंबर पे जो है वो आपका सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम 12 पे आता है, अल्युमिनियम आपका आता है 13 पे और 13 पे, और सिलिकॉन जो है 14 पे आता है, फॉस्फोरस 15 पे आता है, सल्फर देखिए आर नीचे है, सल्फर 16 पे आता है, क्लोरीन क्लोरीन आपका 17 पे आता है, आर्गन आपका 18 पे आता है, पोटेशियम आपका 19 पे आता है, और कैल्शियम जो है वो आपका 20 पे आता है। और सेम वही है। अब आप तो समझ ही गए कि यहाँ पे 1, 11, 12 जो लिखा है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। ये सब आपके एटॉमिक नंबर हैं, ये सब एटॉमिक नंबर हैं। यानी कि सोडियम 11 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 12 पे आता है, अल्युमिनियम 13 पे आता है, सिलिकॉन 14 पे आता है, फॉस्फोरस 15 पे आता है, सल्फर 16 पे आता है, क्लोरीन 17 पे आता है, आर्गन 18 पे आता है, पोटेशियम आपका पोटेशियम जो है वो 19 पे आता है, और कैल्शियम जो है वो आपका 20 पे आता है। ये सब तो आपने अभी जो है ऊपर में एटॉमिक नंबर का जो चर्चा हुआ था उसमें आप लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद आपका आता है सिंबल, कि सर जी सोडियम का सिंबल क्या होता है, भैया जी सोडियम का सिंबल क्या होता है, भैया जी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो आइए बताते हैं। तो सोडियम का सिंबल, सबसे पहले इसको डिलीट करके बताते हैं कि सोडियम का आपका सिंबल Na होता है। Na से हम लोग सोडियम को जानते हैं, मैग्नीशियम को Mg से जानते हैं, अल्युमिनियम को Al से जानते हैं, सिलिकॉन को Si से जानते हैं, पोटेशियम को फॉस्फोरस को P से जानते हैं, सल्फर को S से जानते हैं, क्लोरीन को Cl से जानते हैं, आर्गन को Ar से जानते हैं, और पोटेशियम को K से जानते हैं, और कैल्शियम को Ca से जानते हैं। इतना आप समझ गए, शॉर्ट फॉर्म भी इसका समझ गए क्या। सोडियम को Na, मैग्नीशियम को Mg, अल्युमिनियम को Al, सिलिकॉन को Si, फॉस्फोरस को P, सल्फर को S, क्लोरीन को Cl, आर्गन को Ar, पोटेशियम को K, और कैल्शियम को Ca। इतना समझ गए। रिवीजन भी हम कराते चल रहे हैं, ठीक है। और इसको जो है अपने कॉपी पे नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अब उसके बाद इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाने के बाद हम लोग इसके ट्रिक पे बढ़ते हैं, और ट्रिक समझते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए ट्रिक क्या है। नहीं मांग अल्लाह से पेप्सी। अच्छा, आपने भगवान से आने अल्लाह से भी जो है आप पेप्सी मांगना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो नहीं मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा कोला, यानी सोडा कोला और काजू केक, ठीक है। नहीं मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा कोला और काजू केक, ये सब चीज़ आप अल्लाह से ना मांगे, ठीक है। नहीं मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा कोला और काजू केक, ये आपका क्या है, इसका ट्रिक है। और समझते हैं अब ये ट्रिक इस पे कैसे काम करेगा। तो देखिए इस पे ट्रिक जो है वो कैसे काम करने वाला है, ठीक है। इस पे ट्रिक देखिए कैसे काम करने वाला है। तो नहीं, नहीं में Na है आपका, Na से हमने अभी पढ़ा है, Na जो है शॉर्ट फॉर्म होता है सोडियम का। मांग, मांग में एम आगे है और जी लास्ट में है, Mg, Mg से आपका मैग्नीशियम अभी हम लोगों ने पढ़ा। अल्लाह में Al जो है आपका अल्युमिनियम होता है, तो Al से हो जाएगा। सिलिकॉन यानी S, देखिए Se, से आपका S आ रहा है आगे, तो S से आपका सिलिकॉन हो गया। फॉस्फोरस, पेप्सी, पेप्सी में P यानी P से आपका फॉस्फोरस हो जाएगा। सल्फर, सल्फर यानी सोडा, सोडा से S देखिए आगे लगा है, तो S से आपका क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन में आपका देखिए कोला, कोला में C है और L जो आपके बीच में है L, तो Cl से आपका क्लोरीन हो गया। आर्गन, आर्गन में आपका Ar, यानी देखिए A है आगे और R है आपके लास्ट में, तो Ar से आर्गन हो जाएगा। उसके बाद पोटेशियम यानी कि काजू, काजू किशमिश, तो ये रहा K से काजू। उसके बाद कैल्शियम, केक, केक का Ca
यानी कैल्शियम। तो इस तरह से आपका ये शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू जो है हम लोग इस ट्रिक को जो है अपनाए हैं। और शॉर्ट फॉर्म अगर याद है तो इस ट्रिक को याद करके आप 11 से 20 तक के भी एलिमेंट को जो है आप याद कर सकते हैं। 11 से 20 तक के एलिमेंट को भी जो है आप याद कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? इतना क्या आपको समझ में आया? तो इतना समझ में आ गया तो एक बार और रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पर जाएंगे, एटॉमिक मास के टॉपिक पे। ठीक है, तो देखिए सोडियम आपका 11 नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है और इसका शॉर्ट फॉर्म Na है। मैग्नीशियम आपका 12 नंबर पे आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म Mg है। अल्मुनियम आपका 13 नंबर पे आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म Al है। सिलिकॉन आपका 14 नंबर पे आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म Si है। फोस्फोरस इसका शॉर्ट फॉर्म इसका एटॉमिक नंबर 15 है और इसका शॉर्ट फॉर्म P है, कैपिटल P होगा, स्मॉल p लिखा हुआ है। सल्फर जो है आपका 16 पे आता है और इसका जो आपका एटॉमिक नंबर सॉरी शॉर्ट फॉर्म है यानी सिंबल है वो आपका एस है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और सिंबल इसका Cl। आर्गन एटॉमिक नंबर 18, इसका जो सिंबल है Ar। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 और इसका जो आपका ये सिंबल है वो K है। कैल्शियम इसका जो एटॉमिक नंबर 20 है और इसका जो सिंबल है वो Ca है। कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। और हाँ, एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट में हमेशा होता है फोस्फोरस में और पोटेशियम में। क्या करते हैं, फोस्फोरस का जो सिंबल है उसको कभी कभी जल्दी जल्दी में के बना देते हैं और पोटेशियम को सिंबल को पी लिख देते हैं, यानी पोटेशियम को जो है पी से डोनेट कर देते हैं। तो ये गलती है, आप कभी मत कीजिएगा, आप कभी मत कीजिएगा। क्या कि फोस्फोरस का जो सिंबल है उसको हम लोग के बना दिए पी के जगह पे और पोटेशियम को जो है हम लोग पी लिख दिए, कभी भी आया जल्दी जल्दी में तो नहीं। फोस्फोरस का सिंबल आपका क्या है, पी है और पोटेशियम का सिंबल आपका के है, तो के ही रखिएगा। इतना आप समझ गए? आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि बताइए एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर बताइए आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है। ए ऑप्शन है, पोल जनरेट कर दिया गया है, ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 17 और डी ऑप्शन है 18। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन, ए है 13, बी है 14, सी है 17 और डी है 18। आपके स्क्रीन पे जो है वो आ गया है, जल्दी आपके स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चन आ गया है, जल्दी कीजिए। तो एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन, ए है आपका 13, बी है आपका 14, सी है आपका 17 और डी है आपका 18। तो इसका आंसर आपका है डी 18। ठीक है, अभी हमने बताया था, क्या बताया था ये देख लेते हैं। अभी हमने बताया था यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आर्गन है और आर्गन है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 18 नंबर पे जो है आप 18 नंबर किस किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है यानी 18 है, उस एलिमेंट का आपको नेम बताना है। उस एलिमेंट का नेम क्या है, तो आप सिंपल सा लिख देंगे आर्गन, सिंपल सा लिखेंगे। इस तरह से आपके छोटे छोटे क्लास में जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से आपके छोटे छोटे क्लास में जो है वो क्वेश्चन आते हैं, यानी 6, 7, 8, 9 6, 7, 8 तक के जो क्लास है उसमें क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में। तो अगर आपसे पूछ दे कि फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर 15 होता है। अगर आपसे पूछ दे फोस्फोरस को हम लोग सिंबल किस सिंबल से डोनेट करते हैं, तो पी से डोनेट करते हैं, पी से, याद रखिएगा। फोस्फोरस को हम लोग किस सिंबल से डोनेट करते हैं, अरे चलो पी से डोनेट करते हैं। ठीक है, पी से जो हम लोग उसको डोनेट करते हैं, सिंबल से डोनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ दे सल्फर को किससे, तो सर जी एस से। उससे बाद आपसे पूछ दे कैल्शियम को किससे किससे करते हैं, तो Ca से। अल्युमिनियम को किससे करते हैं, तो Al से। मैग्नीशियम को तो Mg से। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हाँ डिटेल में समझ रहे हैं। जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक हम लोग इसको समझते चले जा रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पे और उसको समझेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को और उसको भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए अपना एटॉमिक, शॉर्ट में लिख रहे हैं एटी, ऐसे एटॉमिक का होता है, लिख लीजिए अपने नोट्स में अगर उतार रहे हैं तो एटॉमिक का जब आपका स्पेलिंग होता है लिख लीजिए ATOMIC, एटॉमिक लिख लिए ATOMIC, एटॉमिक। मास MASS, ठीक है, मास। तो अब हम लोग एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पे आते हैं और सिर्फ 2 रूल है, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको ट्रिक हम बता रहे हैं, ये हम आपको क्या बता रहे हैं, ट्रिक ही बता रहे हैं। और इसका सिर्फ 2 ट्रिक है, वो याद रखिएगा। पहला आपका ट्रिक है ऑड नंबर से, ठीक है, ओ छूट गया, अरे यार, ओह चलिए कोई नहीं। हेडिंग आपने लिख ही लिया था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर करें एटॉमिक मास, ये क्या हो रहा है, एटॉमिक मास। और इसका जो आपका क्या है, पहला जो रूल होता है वो आपका होता है ऑड नंबर पे, ऑड नंबर शॉर्ट में लिखे हैं NO। और दूसरा रूल होता है इवन नंबर पे, ठीक है, इवन नंबर पे। इतना आप लिख लिए, ऑड नंबर और इवन नंबर। इतना लिखने के बाद चलिए अब इसको डिलीट करते हैं और फिर इसके बाद सबसे पहले हम लोग ऑड नंबर का रूल समझते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम लोग ऑड नंबर का जो है वो रूल समझने वाले हैं एटॉमिक मास में, कि ऑड नंबर का रूल क्या है एटॉमिक मास को निकालने का। तो ऑड नंबर का मतलब है कि अगर आपका एटॉमिक नंबर जो है, अगर आपका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड है, यानी ऑड नंबर है उस एटॉमिक नंबर का, ऑड मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे करके होता है आपका 19, फिर उसके बाद 20 तक ही करना है तो 90 तक आपका ये हो जाएगा ऑड नंबर। इतना समझे तो उसको हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे, और वो ऑड नंबर एटॉमिक नंबर जो है वो आपका होगा, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर ऑड नंबर में आपका वो चलेगा। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर ऑड नंबर में है, ठीक है, तो आप एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, जितना भी आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, सपोज दैट आपका एटॉमिक नंबर जो ऑड नंबर में है वो 3 है, 3 है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 जो है वो जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 6 और +1 यानी 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका 7 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ये रूल पे फॉलो ना करने वाले कुछ एलिमेंट हैं, उनका भी हम नाम बता देंगे अभी, ठीक है, कि वो रूल पे जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शन केस में केमिस्ट्री में कुछ कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, यानी रूल तो बना हुआ है लेकिन उस रूल पे फॉलो ना करने पे कुछ 2-3 एलिमेंट है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट आपके फॉलो करेंगे, लेकिन वो 2-3 एलिमेंट जो है आपको फॉलो नहीं करता, बस 2 ही 3 है, उसका आपको अलग से याद रखना है, और एग्जाम में वो एक्सेप्शन से ही केस आ जाता है, यानी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो एक्सेप्शन आप याद रखेंगे अपने अलग जो थी में नोट्स में कहीं साइड में बना लेंगे एक्सेप्शन करके, और लिख लेंगे कि ये अलग जो है आपके ये जो एलिमेंट है वो एक्सेप्शन केस में है कि वो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप याद रखेंगे इतना कि आपका जो ऑड नंबर में आपका कोई एटॉमिक नंबर है तो उसको आप क्या करेंगे, जितना भी एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जो है आप जोड़ देंगे, तो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका निकल के सामने आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे आपका सोडियम, सोडियम Na इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो अगर आपसे इसका एटॉमिक मास पूछे तो कुछ नहीं करना है, 11 × 2 + 1, सर जी 23 इसका एटॉमिक मास होगा, और ये आंसर आपका हो जाएगा। उसी तरह से आपसे पूछे कि बताइए भैया जी 5 पे यानी जो बोरोन है उसका एटॉमिक मास कितना होगा, बोरोन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो सर जी 5 × 2 + 1 यानी 11 होएगा। इतना समझे। अगर आपसे इसी तरह से पूछ दे कि बताइए 7 पे जो नाइट्रोजन आता है उसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो 7 × 2 + 1 सर जी 15 होएगा। इतना इजी क्यों दे रहे हैं आप क्वेश्चन, तो यही तो है, कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आपको क्वेश्चन इजी लगने लगा। तो ऑड वाला समझ गए, ऑड वाला समझ गए। हम लोग ये सारा जो है टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ संडे को, तो संडे को आप टेस्ट देना ना भूलें अगर आप किस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं तो देखिए क्या होगा। अब इतना समझने के बाद आप समझिए आगे क्या करना है। तो अब हम लोग को पढ़ना है इवन नंबर वाले एटॉमिक नंबर जो है, इवन नंबर वाले अगर आपके पास एटॉमिक नंबर आ गया
तो उसको क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर आ गया तो उसको क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, इवन नंबर वाला एटॉमिक नंबर आता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, मान लीजिए अगर आपके पास 2 आ गया इवन नंबर वाला एटॉमिक नंबर, तो कुछ नहीं, इस 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आया वही आपका एटॉमिक मास हो जाएगा, यानी 4। इसमें +1 नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, यानी इसका आंसर 4 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। तो अगर आपसे पूछे कि 8 पे जो ऑक्सीजन आता है, 8 नंबर पे जो ऑक्सीजन आता है उसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो कुछ नहीं, 8 × 2 यानी सर जी 16 इसका एटॉमिक मास होगा। समझ गए। उसी तरह से आपसे पूछे कि जो 20 पे कैल्शियम आता है उसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो 20 × 2 यानी 40 इसका एटॉमिक मास होगा। इतना इजी। अगर आपसे पूछे कि जो 12 नंबर पे है, यानी 12 नंबर पे जो मैग्नीशियम उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12 × 2 यानी 24। इतना इजी सर जी। अगर आपसे एल्युमिनियम का पूछे जो 13 पे आता है, जल्दी बताइए इसका क्या होगा, 13 × 2 क्या हो जाएगा, 26। गलत, ये ऑड नंबर है। इतना स्पीड में पढ़ाने लगे तो क्या भूल भी जाएंगे कॉन्सेप्ट। ऑड नंबर है तो 13 × 2 + 1 यानी 27 जो है वो इसका आंसर आएगा। समझे। तो ये है आपका ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, और इससे आप 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उससे आगे भी तक का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब बढ़ जाते हैं अपने एक्सेप्शन वाले केस पे कि क्या है एक्सेप्शन, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए एक्सेप्शन में आपका क्या है कि आपका एक्सेप्शन में कौन कौन से हैं वो पहले समझ लेते हैं। तो एक्सेप्शन में आपका आ जाता है, बेरिलियम तो नहीं होगा आपका, उधर से 10 तक में कुछ नहीं है आपका। एक ही चीज़ याद रखिए एक्सेप्शन वाला, वो है आपका क्लोरीन। वो है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का कैसे करेंगे, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। तो 17 को आप, ये ऑड नंबर है तो 17 × 2 + 1 करेंगे तो 34 और 1 35 यानी 35 होगा। लेकिन इसका 35 एटॉमिक मास नहीं होता है, ये इस रूल पे थोड़ा बहुत फॉलो नहीं करता है, तो इसका इसलिए उसी को हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं जो रूल पे फॉलो ना करे। ठीक है, तो ये आपका क्लोरीन जो है वो एक्सेप्शन केस में आ जाता है, यानी इसका 35 ना होके इसका जो एटॉमिक मास है वो 35.5 होता है, 35.5 होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एटॉमिक मास भी निकालना समझ गए, प्लस में आपका जो एटॉमिक नंबर है उसको भी आप समझ गए कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, प्लस में आपका 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का नाम भी याद हो गया। तो इस तरह से इस वीडियो को देखने से आपको बहुत सा फायदा हो गया। इसी तरह से आपके केमिस्ट्री के जो 1 बजे वीडियो आएंगे वो आप अगर देखते रहेंगे तो आपका केमिस्ट्री जो है वो मजबूत हो जाएगा। और इस पे जो है आपका हम लोग संडे को क्वेश्चन लाएंगे, टेस्ट लाएंगे, तो आपका ये सारा जो टॉपिक है और अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है आज का जो केमिस्ट्री का क्लास है वो कैसा लगा, आप कमेंट पे जो है वो बताएंगे कमेंट में, और अभी भी आप बता सकते हैं लाइव चैट में भी, और कमेंट भी जरूर करके बताएं। और एक और चीज़ करके बताएंगे, अपने तरफ से एक लाइक का बटन जो है वो दबा के बताएंगे। प्लस में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का भी बटन जो है वो दबा के और कमेंट में लिख देंगे कि सर आपका वीडियो हमको अच्छा लगा इसलिए हमने सब्सक्राइब किया है। तो इस तरह से जो है आप हमें जो है मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो। आज जो है हम लोग बहुत सा कॉन्सेप्ट समझ गए। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा जो अपने माइंड में जो है वो रिवाइज करते रहिएगा, तभी जो है वो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हम लोगों ने रिवीजन भी करते हुए सारा कॉन्सेप्ट को जो है वो समझ लिया है। तो आज जो हम लोग इतना ही रखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखते हैं कल आपका केमिस्ट्री है कि नहीं। अगर केमिस्ट्री होगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, आप चैनल पे आके जो है वो एक बार देखते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स। ठीक है फ्रेंड, तो ईडूफेस जो है आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो आपको जो है आपको भी जो है इसको आगे बढ़ाने में आपको मेहनत करना चाहिए। अपने दोस्त के पास जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, और उन दोस्त से कीजिए कि अपने दोस्त के पास जो है वो शेयर करें। ठीक है, तो इस तरह से आप शेयर कीजिए इसको, और सब्सक्राइब जो है वो बढ़ाते रहिए और इस चैनल को ग्रो कीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो जो है हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचे। ठीक है फ्रेंड, तो केमिस्ट्री का क्लास आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद और जय भारत। आप लोग भी बोल के जाएंगे, ये नहीं कि ऐसे ही भाग जाएंगे। आप लोग भी अभी जस्ट बोलिए जय हिंद जय भारत, जल्दी बोलिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अब आप लोग क्लास में जब जुड़ेंगे तो वहाँ पे गुड मॉर्निंग मत लिखिएगा, सिंपल सा आप जय हिंद लिख दीजिएगा।
सिंपल सा आप जय हिंद लिख दीजिएगा। और जाते समय गुड बाय वुड बाय कुछ नहीं कीजिएगा, सिंपल सा वहाँ बाय बाय कुछ मत कीजिएगा, वहाँ पे सिंपल सा आप क्या लिखेंगे, जय हिंद और जय भारत। इतना समझ गए आप, इस चैनल पे इतना ही करेंगे। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इस चैनल पे आके अपना रोज का रोज जो वीडियो आपका 10 बजे और 1 बजे और 7 बजे आता है, उन सब वीडियो को अटेंड कीजिए। आप देखिए आपका जो ग्रो है वो अपने आप कुछ दिन में समझ में आएगा कि हाँ हम ग्रो, थोड़ा बहुत मेरा माइंड जो है थोड़ा जो है हम तेज होने लगे हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।